मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 1845 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व से 1845 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व से 1845 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व से 1845 ईसा पूर्व। मौर्य राजवंश के विषय में हमें जिन स्रोतों से जानकारी मिलती है उसमें से प्रमुख हैं पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी विवरण। पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण। पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहता है कि इसमें अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हमें अशोक के शासनकाल की लगभग समस्त जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में सामग्री में जानकारी उपलब्ध कराता है। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप, रुद्रदामन, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में सामग्री उपलब्ध कराता है। इसके अलावा काली पालिश वाले मृदभांड व तांबे व चांदी के पंचमार्क आहत सिक्के भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देते हैं। काली पालिश वाले मृदभांड तथा चांदी व तांबे के पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देते हैं। अब मौर्य साम्राज्य संबंधित साहित्यिक साक्ष्य देख लें। अभी पुरातात्विक देख लिया, साहित्यिक देख लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, कॉमा लगा के ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, पतंजलि के महाभाष्य आदि से इसकी जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य आदि से इसकी जानकारी मिलती है। इसमें अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, जो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालता है। मुद्रा राक्षस कौन लिखा है? विशाख दत्त। कथा सरित सागर, ये मिलान करने को दिया हुआ है। कथा सरित सागर सोमदेव, वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, नहीं, हाँ क्षेमेंद्र ही तो है, क्षेमेंद्र। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की। ठीक है। अब कुछ लोगों के नाम दिए हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कैसे पहचाना है, क्या मानते थे, मतलब किस तरह देखते थे, उसके बारे में है। स्ट्रैबो एवं जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्राकोटस, ठीक है, सेंड्राकोटस कौन बोला है? स्ट्रैबो तथा जस्टिन। ठीक है। एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, पहले था सेंड्रोकोटस फिर एंड्रोकोटस, एलियन से याद रखेंगे, प्लूटो याद करेंगे, एरियन तथा प्लूटार्क ने
एंड्रोकोटस, ठीक है, एरियन इसे ए स्टार्ट होता है, इसे एंड्रोकोटस बोलते हैं, ठीक है। फिलाकर्स ने सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस कई लोगों ने बोला है, ठीक है। फिलाकर्स ने भी बोला है, जस्टिन ने भी बोला है, स्ट्रेबो ने भी बोला है, फिलाकर्स ने भी बोला है, और एक और है विलियम जोन्स ने भी बोला है सेंड्रोकोटस। और विलियम जोन्स ने ही बोला था सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेगस्थनीज कृत इंडिका मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाला प्रमुख स्रोत है, तो हाँ ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों कथन हमारे क्या होंगे, सही हो जाएंगे। अब फिर कुछ कथन के बारे में आएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो उसको देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना मगध में की, मौर्य वंश की स्थापना मगध में की, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना मगध में की, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश के शासकों के वर्ण के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन बुद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय कहा गया है, मौर्य क्षत्रिय कहा गया है, मौर्य क्षत्रिय कहा गया है, ठीक है। अब जैसे पूछ ले कि ऑप्शन में कर दे देगा कि बौद्ध और जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य कहा गया, नहीं वैश्य नहीं कहा गया, मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना मगध में की, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। हाँ तो ये सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य मौर्य वंशी इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल अभियान से संबंधित है। ऑप्शन है तमिल ग्रंथ अहनारूर, या तमिल ग्रंथ मुरनानूर, महास्थान अभिलेख, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बंगाल अभियान के बारे में। तो चलो देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन है 100 का सी, यानी कि महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर, ठीक है। दक्षिण भारत की विजय के बारे में अहनानूर, मैनूर, अशोक के अभिलेखों में मिलती है। और बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय महास्थान अभिलेख से प्रकट होती है, ठीक है। बंगाल वारे के बारे में महास्थान अभिलेख से मिलेगी। दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर व मुरनानूर से मिलेगी, तथा अभिलेख के अशोक के अभिलेखों से मिलेगी।